तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः डी.आर. राहड़ बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में अपन बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंस या यमज क्या होती है? तो एक साथ उत्पन्न जुड़वा संतति को यमज या ट्विंस के नाम से जानते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। अगर एक ओव्यूम और एक स्पर्म के संयोजन से बने जाइगोट में विभाजन के बाद दो संतति उत्पन्न होती है तो इन्हें मोनोजाइगोटिक कहते हैं, जबकि दो स्पर्म और दो ओव्यूम के संयोजन के कारण बने जुड़वा संतति को डाइजाइगोटिक ट्विंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक उत्परिवर्तन क्या है तथा उत्परिवर्तन म्यूटाजन से क्या आशय है? तो ऐसे उत्परिवर्तन जिसके कारण जीव की मृत्यु हो जाती है इन्हें हम घातक उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और ऐसे कारक जिनके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें हम उत्परिवर्तजन या म्यूटाजन्स के नाम से जानते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस, अल्फा गामा रेज हो गई, कैफीन होगी, कोल्चिसिन होगी, नाइट्रस अम्ल हो गए, कैफीन हो गए, निकोटीन हो गए आदि। अगला क्वेश्चन है, जीनोम तथा प्लाज्मिड को परिभाषित कीजिए। तो किसी जीव में पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चय को जीनोम के नाम से जानते हैं, जबकि बैक्टीरिया या जीवाणुओं में पाए जाने वाले वर्तुल डीएनए को प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर क्या है? तो ऐसा पात्र या प्रणाली जिसके द्वारा हम नियंत्रित परिस्थितियों में जंतु या पादप कोशिकाओं का विकास करवाते हैं बायोरिएक्टर कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में रक्त समूह व आरएच कारकों के खोजकर्ता के नाम पूछे गए हैं। तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हो जाएंगे कार्ल लैंडस्टीनर, और आरएच कारकों के खोजकर्ता हो जाएंगे कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर। अगर ओ ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता पूछ लिए जाए तो इनका आंसर हो जाएगा डिकास्टेलो व सर्टुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलील या युग्म विकल्पी क्या है? तो एक ही जीन को नियंत्रित करने वाले दो कारकों का समूह एलील या युग्म विकल्पी कहलाता है। फिर सिनेप्सिस की परिभाषा पूछी गई है। तो प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन उपप्रावस्था के दौरान दो बाइवेलेंट के मध्य होने वाला संयोजन सिनेप्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? तो एक विशेष एंटीजन से जुड़ने वाले एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाते हैं, जो कि बी सेल के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछा गया है। डीएनए खंडों को काटने के लिए जो एंजाइम काम में लिए जाते हैं उन्हें हम प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो डीएनए को भीतरी भागों से काटते हैं एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, और ऐसे एंजाइम जो डीएनए खंडों को बाहरी भागों से काटते हैं उन्हें हम एक्सोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं। इनकी खोज आर्गर, स्मिथ व नाथन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर तथा बहुयुग्म विकल्पी की परिभाषा पूछी गई है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन उपप्रावस्था के दौरान नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होने वाले जीनों का आदान प्रदान जीन विनिमय कहलाता है। फिर बहुयुग्म विकल्पी के बारे में पूछा गया। तो एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले कई सारे कारकों का समूह है मल्टीपल एलील के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में ऑटोसोम व एलोसोम की परिभाषा पूछी गई है। तो जीवों में लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को एलोसोम के नाम से जानते हैं, जो कि मनुष्य में एक जोड़ी या दो होते हैं, जबकि ऐसे गुणसूत्र जो कायिक वृद्धि व विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिनकी संख्या मनुष्य में 44 होती है। इसी में पूछा गया है कि आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर बेटसन हो जाएगा। बी व सी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। आनुवांशिक कूट क्या है? तो नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बने विशेष प्रकार के कोडोन जो कि एमिनो अम्लों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, इन्हें हम आनुवांशिक कूट के नाम से जानते हैं। इनकी विशेषताएं आपको बतानी है। अगले क्वेश्चन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस तथा को डोमिनेंस के एग्जाम्पल पूछे गए हैं और इनकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो अगर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के अतिरिक्त कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो तो इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं, जबकि प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण अगर संतति में एक साथ प्रकट हो तो इसे हम सहप्रभाविता या को डोमिनेंस कहते हैं। फिर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस पर टिप्पणी पूछी गई है। तो F1 संतति का किसी भी जनक के साथ करवाया जाने वाला क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है, जबकि F1 संतति का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाने वाला क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगले क्वेश्चन में मानव में ब्लड ग्रुप की ABO वंशागति को समझाना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कलर ब्लाइंडनेस तथा हीमोफीलिया की वंशागति के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंडल के नियमों के अनुप्रयोग तथा अपवाद पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में अपशिष्ट जल उपचार या सीवेज कंट्रोल का वर्णन पूछा गया है, जिसे हम प्राथमिक और द्वितीयक उपचार दो भागों में डिवाइड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में सहलगनता या लिंकेज की परिभाषा और प्रकार पूछे गए हैं। फिर पक्षियों में लिंग निर्धारण की ZZ और ZW विधि के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के योगदान पर टिप्पणी पूछी गई है। डेयरी उत्पाद तथा अल्कोहलिक पेय निर्माण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सहायक होते हैं, इसका वर्णन अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीन पारस्परिक क्रिया के बारे में पूछा गया है। फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के चरण तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में मानव में आनुवंशिक विकार पर लेख पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 में टीआरएनए की संरचना के बारे में पूछा गया है। तो आपको टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल बताना है और इसकी संरचना का नामांकित चित्र भी बनाना है। अंतिम क्वेश्चन में असुगुणिता व सुगुणिता के बारे में पूछा गया है। तो ये थे बीएससी थर्ड ईयर के जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एग्जाम में भाग लेने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।